हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। आज श्री शिव महापुराण के पंचम खंड का षष्ठम अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो षष्ठम अध्याय सुनने से पहले मैं अपने शिव गुरु की स्तुति कर लेती हूँ, फिर आगे की वर्णन सुनती हूँ और सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं षष्ठम अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम उसी समय गिरजा अपने पुत्र को दिखाती हुई जय जय शिव जय शंभु स्तुति करती हुई शिव जी के पास आई और बोली, हे स्वामी, अपने पुत्र षडानन का खेल देखिए। शिव जी ने गिरजा से लेकर लड़के को गोद में बैठा लिया तथा प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। यहाँ तक कि सब देवता भी इतने मग्न हो गए कि वे शिव जी के साथ नृत्य करने लगे। इसके पश्चात गिरजा षडानन को साथ लिए हुए भीतर में चली गई। देवताओं ने अनेक प्रकार से स्तुति की तथा अपने सब कष्ट कह सुनाए, परंतु शिव जी ने कुछ न सुना। तब मैं तथा विष्णु जी आदि सब लोग शिव जी के द्वार पर बैठ कर परस्पर कहने लगे कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएं और किससे कहें। अब हमारी नौका को कौन पार लगाएगा। शिव जी से थोड़ी सी आशा थी, परंतु वे भी हमारे कष्टों पर कोई ध्यान न देकर घर में चले गए। शायद हमसे उनकी सेवा में कोई अपराध हो गया है। इसके पश्चात देवताओं ने निश्चय किया कि हम लोग यहाँ से चलकर अपनी स्त्रियों सहित शिव जी के घर में चलें। शिव जी देवताओं का यह विचार जान गए, परंतु अस्तु उन्होंने तुरंत गणपति को वहाँ भेज दिया। उन्होंने डंडों से मारकर सब लोगों को बाहर निकाल दिया। यह देखकर कश्यप मुनि ने धैर्यपूर्वक कहा कि शिव जी ने यह क्या किया, जो दया को त्याग कर हमें ऐसा दंड दिया है। फिर उन्होंने जाकर विष्णु जी से सब वृत्तांत कहा। हमारा मनोरथ किसी प्रकार पूरा न हुआ तथा अब तक का सब परिश्रम व्यर्थ हो गया। उसी समय विष्णु जी ने यह कहा, तुम सब लोग धैर्य रखो, शिव जी अवश्य हमारे दुख को दूर करेंगे। तदुपरांत विष्णु जी ने सबको शिव जी का एक मंत्र जिसमें 10 सहस्त्र अक्षर है बताकर कहा कि इसका 14 करोड़ बार जप करो, इससे शिव जी प्रसन्न होकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। हे नारद, सब देवता विष्णु जी से यह मंत्र लेकर जप करने लगे तथा शिव जी के प्रकट होने की वाट देखने लगे। तब शिव जी ने देवताओं के उस जप से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे विष्णु एवं ब्रह्मा, हम तुम्हारी दृढ़ता से प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छानुसार हमसे वर मांगो। तब सब ने प्रसन्न होकर शिव जी की स्तुति की तथा कहा कि हे सदाशिव जी, आप त्रिपुरासुर के तीनों पुरों का नाश करें। देवता यह कहकर पुनः स्तुति करने लगे। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। योग कहकर शिव जी ने असुरों पर कुपित होकर अपना बाण छोड़ दिया। उस बाण ने सूर्य के समान प्रकाशमान होकर सब दैत्यों को नष्ट कर डाला, परंतु जो शेष बचे उन सबको त्रिपुरासुर ने अमृत कुंड में जो वहां था डाल दिया, जिससे वे पुनः जीवित हो उठे तथा लौह शरीर होकर बादल के समान गरजने एवं बिजली के समान चमकने लगे। तब शिव जी ने विष्णु से तथा मुझसे कहा कि तुम दोनों बछड़ों का रूप धारण कर वहां जाकर सब अमृत को पी लो। दैत्य तुमको नहीं जान पाएंगे। शिव जी की ऐसी आज्ञा पाकर मैं तथा विष्णु बछड़े बन दोपहर दिन चढ़े वहां जा पहुँचे। वहां हमको किसी ने नहीं देखा। तब वहां से विष्णु तथा मैं दोनों लौटकर शिव जी की स्तुति करने लगे। उस समय सब असुर शिव जी की लीला से अंधे हो गए। हमने शिव की स्तुति में उनका विराट रूप का वर्णन किया। उस समय शिव जी बोले, हे देवताओं, अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो।
तुम शीघ्र ही सिद्धि को प्राप्त करोगे। हे नारद, शिव जी यह कहकर चुप हो गया और हम लोग वहीं बने रहे। इतने में ही गणों के राजा नंदी अपने अनेक गणों सहित वहां आए। देवताओं ने उन्हें देखकर अत्यंत शुभ माना तथा उनसे विनय की कि हे शिलादि मुनि के पुत्र नंदी, तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे त्रिपुर एक में मिल जाए। यह कहकर नंदी ने उत्तर दिया, यह देवताओं, शिव जी ने तुमको आज्ञा दी है कि तुरंत एक रथ बनाओ तथा सारथी, वाहन, धनुष आदि सब ठीक करके रखो। तुमको निश्चय है कि शिव जी अवश्य शीघ्र ही त्रिपुर का नाश करेंगे। यह कहकर नंदी अपने घर चले गए। तब देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर शिव जी की जय जयकार किया। इंद्र ने तुरंत ही विश्वकर्मा को बुलाकर शिव जी की आज्ञा सुनाई। फिर विष्णु तथा मैंने विश्वकर्मा का आदर करते हुए कहा कि तुम शिव के सारथी होना। इसके अतिरिक्त तुम शीघ्र ही धनुष एवं बाण को भी तैयार कर दो। विश्वकर्मा ने यह सुनकर सदा शिव जी का ध्यान किया तो उनके मन में रथ निर्माण करने की युक्ति बैठ गई। आज की वाणी में अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देते, फिर अगले पाठ अगले एपिसोड में।